जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भारत में आप सभी के एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब इस नियम के तहत सरकार देने जा रही है सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए, जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर सारी धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार का ये कहना था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि तो दी जाएगी, लेकिन इसका जो क्रम है उसको फाइनल करने के लिए यहाँ पर समय लग सकता है, जिसके लिए यहाँ पर सरकार ने काफी बार यहाँ पर समय मांगने की कोशिश की कि यहाँ पर जो समय लगेगा उसके लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो संशोधन किए जाएंगे उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पेंशनर्स का ये कहना है कि 7 साल से यहाँ पर पेंशन का मुद्दा लटका हुआ था और ये फाइनली ही क्रम नहीं हो पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को किस क्रम में यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब फाइनल सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फाइनली क्रेडिट कर दी जाएगी। आपको बता दें, सरकार ने जो नियम लागू किया है उसके अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर्स को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर तोहफा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर लगभग 7 साल से चरम पर था और सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को किस क्रम में यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। अब फाइनली यहाँ पर सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को 7500 रुपए की सौगात मिलेगी। साथ ही साथ यह माना जा रहा है कि ये तोहफा नव वर्ष के तोहफे के तौर पर सभी पेंशनर्स को दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नव वर्ष के तोहफे के तौर पर ये लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर जो नियम लागू करने की बात की थी वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में की थी और ईपीएफओ से यह भी दरखास्त की थी कि ईपीएफओ जो सरकारी खजाने में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों का पैसा रुके हुए है, पैसा मतलब यहाँ पर एकत्र किया है, उस पैसे को पूरे तरीके से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट कर दिया जाए, जिसके लिए ये भी माना जा रहा था कि सरकार 2021 में पूरी तरीके से इस नियम को लागू कर देगी और सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने लगेगा, लेकिन इसका फाइनल क्रम नहीं बन पा रहा था। दोस्तों अभी जो यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दिया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गई है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लगा दी है अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फाइनल मोहर लगा दी गई है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ये लाभ एक मुक्त धनराशि के तौर पर मिल जाना चाहिए। किन किन पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, किन किन पेंशनर्स को अभी भी यहाँ पर इस पेंशन के लिए यहाँ पर वंचित रहना पड़ेगा, आपको पूरी खबर इस वीडियो में एक एक करके पॉइंट्स वाइज विस्तार से बताने वाले। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने का और नोटिफिकेशन जरूर रन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। ईपीएस 95 तहत पेंशन बढ़ाने का मांग को लेकर पीएम से मिला प्रतिनिधि मंडल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चला रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने जी हाँ दोस्तों शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में एकदम
पूरा जो कदम है उठाने का आश्वासन दिया है। एक बयान में राउत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री से मिलकर ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपए मासिक समेत करने अन्य 4 सूत्रीय मांगों को समक्ष रखा है सरकार के। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो बयान के अनुसार हमने प्रधानमंत्री को ईपीएस पेंशन भोगियों को मिलने वाली बहुत कम पेंशन की राशि और उनके कारण उनकी दुर्दशा के बारे में अवगत कराया है। राउत ने दावा किया, 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मानदेय में निरंतर योगदान करने के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2500 रुपए ही मिल रहे हैं। इससे कर्मचारी और उनके परिजनों का गुजारा बसर करना कठिन हो जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा नियत है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। उन्होंने कहा, हमने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मासिक करने समेत वेतन पर अन्य पेंशन, उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा, चिकित्सा सुविधा और गैर ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजना में समावेश कर 5,000 रुपए मासिक पेंशन की मांग रखी है। बयान के अनुसार एक दूसरा मौका है जब एनएससी ने इस मामले में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि इस पेंशन में, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरीके से सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अब सरकार दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के नियम के अनुसार सभी पेंशनर्स को ये लाभ एक मुक्त धन राशि के तौर पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकल कर सामने आ रही है। उन्होंने कहा, ईपीएफओ के पास पर्याप्त कोष है और जिस प्रकार से सरकार ने अन्य पेंशन योजनाओं में अपना अंशदान बढ़ाया है, उसी प्रकार से ईपीएस 95 की पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाए व देश के बुजुर्ग पेंशन भोगियों को सम्मान देते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। ढंग में एनएससी के प्रतिनिधि मंडल में संघर्ष के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर पीएन पाटिल भी शामिल है और अन्य बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल है। इस प्रकार से अब यहाँ पर पेंशनर्स को सरकार यहाँ पर एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये लाभ उनके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर क्रेडिट करने की बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें, सरकार ने कहा है 1 जनवरी 2021 से 2022 से ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ सब वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।